दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैंने एक कैमरा खरीदा है जिसका रिव्यू मैं पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ। निकॉन P1000 कूलपिक्स मैंने लिया, उसे खोल भी दिया, लेकिन मुझे याद आया कि क्यों न उसका उपयोग करने से पहले अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं कि इस कैमरे में बेसिक क्या चीज़ें हैं और यह कैमरा और कैमरों से भिन्न कैसे है। तो चलिए हम देखते हैं, उसको डब्बे से खोलते हैं। वैसे मैं खोल चुका था, लेकिन याद आया तो दोबारा से मैंने उसको एज इट इज रख दिया है। तो अब हम दोबारा खोल के आपको बताते हैं क्या कैमरे में है और ये कैसे काम करता है। अन्य कैमरों से बड़ी इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जो अलग चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं, उसे देखना हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानना है कि अन्य कैमरों से भिन्नता इसमें क्या है। तो मैं इसे खोलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं इसके पहले इस कागज पत्र को रख देता हूँ। अब मैं कैमरे को निकालता हूँ। तो कैमरे को इस तरह से पैकिंग किया गया है। ये है कैमरा निकॉन P1000 कूलपिक्स। ये 16 मेगापिक्सल की शक्ति है इसकी। अब इसको थोड़ा ऑन करते हैं, इसके सब चीज़ें इसको फिट करते हैं, फिर मैं दिखाता रहूँगा आपको। ये जैसे मैंने कार्ड लगा दिया, कार्ड ले लिया। कार्ड कंपनी जो है अपने बैग इस किट के साथ 16 GB का कार्ड दे रही है, स्टोरेज कार्ड। इसको मैं कार्ड को लगा देता हूँ और अब साथ साथ इस बिजली घर को भी तो लगा दें ताकि इसे पावर देना शुरू करे, तभी तो कुछ करेगा काम। बिना बिजली घर के बिजली नहीं आएगी तो क्या करेगा। तो चलिए अब हम बैटरी लगा देते हैं। ये लिथियम चार्जेबल बैटरी है। अभी इसका कितनी देर चलेगी इसको कहना मुश्किल है, उपयोग के बाद ही बताया जा सकता है। तो मैं लगातार बताऊंगा। ये बैटरी लॉक हो गई इसमें, मैंने इसे बंद कर दिया। हमने स्टोरेज कार्ड भी लगा दिया, इसे बंद कर दिया। अब देखते हैं कि इस कैमरे में और क्या चीज़ें हैं। ये इसकी स्क्रीन है जो हमको देखने के लिए है, छोटा टेलीविज़न है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं और इसे चाहें तो ऐसी सुविधा कई कैमरों में है, तो ऐसा भी देख सकते हैं। और इसे हम चाहें तो इसे ऐसे बंद करके इस स्क्रीन से इसका भी उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मूवेबल है, तो इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। इस कैमरे की अब सेटिंग पे जाएंगे। इससे पहले हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेप लगा दें, लेकिन स्ट्रेप बाद में लगा लेंगे। स्ट्रेप इसमें मौजूद है। इसके डिब्बे में क्या है और ये देख लेते हैं। कंपनी ने लेंस हुड दिया, लेंस हुड, ताकि फालतू जो लाइटें डिस्टर्ब करती हैं इमेज को, उससे बचाव किया जा सके। और ये हुड इस तरह से बनाया है कि ये 24 mm वाइड में भी काम करेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ टेलीस्कोपिक में तो हुड का इसका असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ये कैमरा 3000 mm का जूम है तो उसमें कोई औचित्य हुड का नहीं रह जाता। तो ये इसको हम पहले फिट कर देते हैं। इसके हुड को डिटैचेबल हुड लग रहा है, पहली बार में दिक्कत कर रहा है क्योंकि मैं इसका यूज अभी तक नहीं किया हूँ। ये थोड़ा पहली बार दिक्कत से लगेगा, लेकिन लग गया, लगता है ये लॉक हो गया, लग गया। अब मैं इसको कैमरे को ऑन करता हूँ ताकि इसकी फंक्शनिंग को सेट किया जा सके। इसकी फंक्शनिंग क्या क्या है, इसे सेट किए बिना काम कर नहीं सकते। खाली कैमरा तो कुछ भी नहीं होता। तो अब इसकी फंक्शनिंग को सेट करते हैं। इस पर हम जाते हैं, इसको पहले ऑन करते हैं। ऑन किया तो ऑन करने के बाद यहाँ पर मुझे इंडिकेटर मिल गया कि ये कैमरा ऑन है। ये डब्बे को इधर रख दूँ और अब कैमरे पर फोकस करते हैं। ये कैमरा है। बहुत भिन्नता सेटअप देख के नहीं लग रही है। इसमें प्रोग्राम S शटर प्योरिटी और A ऑटो का मार्क इसमें दिए गए हैं। अगला है मैनुअल, जिसको हम प्रोफेशनल लोग ज़्यादा यूज उसी के करते हैं। तो इसमें है, इसको देख लें ध्यान से, प्रोग्राम
शटर प्रायोरिटी, ऑटो और मैनुअल। तो चलिए अभी हम इसको लगाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम में लगा दिया मैंने। अब इसकी सेटिंग पे चलते हैं ताकि इसको सेटअप किया जा सके कि हमारी तस्वीरें हमारे मन माफिक खींच सके। तो मैं मेनू में जाऊंगा, मेनू में गया। मैं मेनू को जब पुश करूंगा, मेनू को पुश किया, पिक्चर कंट्रोल, कस्टम पिक्चर कंट्रोल, वाइट बैलेंस, मीटरिंग, बाकी सब चीज़ें इसमें अन्य कैमरों की तरह ही सेटिंग बोल रहा है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके वाइट बैलेंस को लेकर के थोड़ी सी भिन्नता है जो और कैमरों में नहीं है। तो इसको देखते हैं वाइट बैलेंस में क्या भिन्नता है। बाकी चीज़ें तो मुझे ऑटो नॉर्मल, ऑटो वार्म, प्रीसेट, डे लाइट, इंडिसेंट, फ्लोरिसेंट, क्लाउडी, हेज, चूज कलर, टेम्परेचर, ये दिया है। तकरीबन सेम ही है, बहुत ज़्यादा अन्य कैमरों से वाइट बैलेंस ही को लेकर के कोई फर्क नहीं दिखता है। अब हम दूसरे चीज़ों को देखें तो पिक्चर कंट्रोल है, इमेज साइज है, इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस क्वालिटी की इमेज चाहते हैं, आपको ये ऑप्शन देता है चूज करने का। जैसे रॉ शूट कर सकते हैं, फाइन शूट कर सकते हैं, रॉ प्लस जेपीजी शूट कर सकते हैं। और साइज को लेकर के अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत ना पड़े साइज को लेकर के, तो आप नॉर्मल में रखें। लेकिन हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उसको आम तौर पे अच्छी तस्वीरों को रॉ पे शूट करना चाहते हैं। तो रॉ पे शूट करना मतलब प्रोफेशनल का काम है, ये अमेचर्स के लिए नहीं है। तो हम इसको नॉर्मल पे भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल से बेहतर होगा फाइन पर रखें। तो चलिए, हमारी सेटिंग थी और अब हम इसके कुछ और फंक्शनिंग को देखते हैं कि और इसमें फंक्शनिंग क्या क्या है। इसमें सबसे जो अद्भुत चीज़ है जूमिंग का है। ये कूल पिक्स में जूमिंग अब तक की सबसे बड़ी जूमिंग इसमें दी हुई है। ये जो कैमरा है 2.8 है कब तक, जब वो वाइड और नॉर्मल के आसपास हो। जो ही आप बड़ी जूम करेंगे तो अपर्चर उसका बढ़ जाएगा अपने आप। बढ़ने का मतलब है उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे। 2.8 मीन्स पूरा अपर्चर को खुला होना, लेकिन वो पूरा अपर्चर नहीं खुलेगा जब वो ज़्यादा टेलीस्कोपिक बन जाएगा। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको जूम करने का जो बटन दिया है वो ये दिया है। एक तो इससे जूमिंग होगा जो दिखाई दे रहा है जूम करता हुआ, और एक और इसमें बटन दिया है, ये फास्ट जूमिंग है। और एक लेंस में भी जूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे ये लेंस के अंदर बना टेलीस्कोपिक और वाइड। इसको जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम करता है, जैसा आपको हरकत इसकी दिखती है। लेकिन ये बड़े लॉन्ग जूम के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। इस बटन का ये लॉन्ग जूम करता है। सबसे इसमें खास बात ये है कि इसकी इतनी ज़्यादा जूमिंग है कि जैसा मैं पहले कहा कि इतनी बड़ी जूमिंग का कैमरा अब तक नहीं आया था। मैंने तो नहीं देखा था। टेलीस्कोपिक देखे थे 300, 600, 1200 इस तरह के देखे थे, लेकिन ये 3000 mm का जो जूमिंग है, इससे आप कमाल कर सकते हैं। पिक्चर डिफ्यूज जरूर करेगा, लाइट नहीं है अच्छी, हेज है, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा आपकी इमेज क्वालिटी पर। लेकिन आपको ऐसी ये तस्वीरें देगा जो और कैमरों से कल्पना नहीं कर सकते। इसमें मैंने अभी ट्राई करके देखता हूँ थोड़ी देर में, और जैसे मैं अभी देखता हूँ, खड़े हो जाइए मनु जी, ये मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों से बहुत दूर जाके एक पेड़ दिखाई दे रहा है, सड़क बन रही है उसके उस पार। अब मैं जब इसकी जूमिंग करता हूँ तो क्या स्थिति होती है, अब ये दिखाने की ज़रूरत है कितनी जूमिंग है। ये बहुत अद्भुत जूमिंग है, इतनी ज़्यादा जूमिंग है कि वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इसकी स्क्रीन पे, जिसको मैं आंखों से देखता हूं तो मुझे नज़र नहीं आता। मैंने कल्पना कर लीजिए, जहां पर आंखें हमारी फेल होने लगती है, जहां तक देख नहीं पाती हैं, वहां तक इसकी रीच है इसके जूम की। यानी जब हमारी आंखें वहां जाके ख़त्म हो जाती है कि अब नहीं जा रही है, तो उसको भी ये पिक्चर दिखाता है, बशर्ते रोशनी अच्छी हो। रोशनी अच्छी नहीं होगी तो डिफ्यूज करेगा लाइट। तो इसकी पिक्चर भी खींच के दिखाता हूँ आपको, बहुत डिस्टेंस से शॉट खींचता हूँ
जो मेरी आंखों से ओझल है, और इस पिक्चर को इस कार्यक्रम में आपके सामने रखूँगा। तो ये मैं शूट करता हूँ पिक्चर, एक जिसे मैं आंखों से देखने में मेरी आंखों की सामर्थ्य नहीं है, वो चीज़ों को ये कैसे पिक्चर ले रहा है। हालांकि रोशनी जो है बहुत बेहतर इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम आजमाते हैं। बाप रे बाप, बहुत गजब है। आप पिक्चर को देखें जिसका उपयोग किया हूं और समझें। और कुछ इसमें नई बात जब मुझे सामने आएगी, जब मैं उपयोग करके इसमें देखूंगा, तो आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।